वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एसके झा गाइडलाइन। लास्ट वीडियो में हम लोग पढ़े थे रियल नंबर का एक्सरसाइज 1.1। आज हम लोग एक्सरसाइज 1.2 पढ़ेंगे। 1.2 में क्या है, जो ये निकालने के लिए कहता है कि √2 एक रेशनल नंबर है, √5 एक रेशनल नंबर है, √3 एक रेशनल नंबर है, कि 5 + √2 एक रेशनल नंबर है। इसको हम लोगों को प्रूफ करना होता है। तो इस चैप्टर में हम लोग यही पढ़ेंगे, क्योंकि आगामी परीक्षा के लिए ये बहुत ही जरूरी है और बराबर बोर्ड की परीक्षा में लगातार आ रहा है। तो हम लोग फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है प्रूव दैट √5 इज इरेशनल। तो √5 एक इरेशनल है। इसको प्रूव करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले ये लिख लेते हैं जो √5 को एक रेशनल नंबर मान लेते हैं। तो √5 यदि रेशनल नंबर होगा तो रेशनल नंबर होने के लिए क्या है कि ये p/q के फॉर्म में होगा, जहाँ p और q क्या है, इंटीजर्स है, और q नॉट इक्वल टू 0। q 0 के बराबर नहीं हो सकता है। और pq कोप्राइम है, यानी कोप्राइम मतलब ये होता है जिसको एक के अलावा कोई उसका कॉमन फैक्टर p और q में नहीं होगा। तो हम इस तरह से इस बेस पर हम इसको प्रूव करते हैं, जो कि ये हमको लास्ट में ये दिखाएगा कि जो p/q के फॉर्म में हम लेते हैं और कहते हैं कि p और q को प्राइम नहीं है, लेकिन हमको लास्ट में ये आ जाता है कि p और q जो है उसमें एक क्या है कि कॉमन फैक्टर भी है, इसलिए वो p/q जो है p और q वो कोप्राइम नहीं रहता है। तो इसलिए हमारा सपोजिशन हो जाता है क्या, ये रॉन्ग हो जाता है। पहले हम मान लेंगे लेट √5 इज ए रेशनल नंबर। रेशनल नंबर यदि √5 एक हम रेशनल नंबर है, सो इट इज फॉर्म ऑफ p/q। ये p/q के फॉर्म में होगा, जहां p और q क्या है, p and q आर इंटीजर्स एंड कोप्राइम एंड q नॉट इक्वल टू 0। ये हमको p और q के फॉर्म में होगा। यदि रेशनल नंबर है तो p और q के फॉर्म में होगा, और क्या होगा, p और q इंटीजर्स है और कोप्राइम है, और q नॉट इक्वल टू 0। तो क्या हो जाएगा, √5 इक्वल टू क्या, p/q। तो p इक्वल टू क्या हो जाएगा, √5 इंटू q। अब हम लोग क्या करेंगे, इसको स्क्वायरिंग कर देंगे। स्क्वायरिंग बोथ साइड्स ऑफ इक्वेशन फर्स्ट वी गेट। अब यदि हम स्क्वायर कर देते, ये क्या हो जाएगा, p² इक्वल टू √5q का होल स्क्वायर, यानी p² इक्वल टू क्या हो जाएगा, 5q²। यदि p² इक्वल टू 5q², इसका मतलब क्या होगा, p² क्या है, 5 से क्या है, डिविजिबल है। तो सो p² इज डिविजिबल बाय 5। यदि p² 5 से डिविजिबल है तो क्या हो जाएगा, देयरफॉर p भी हो जाएगा, p इज ऑल्सो डिविजिबल बाय 5। ये इक्वेशन सेकेंड कर दो। तो √5 इक्वल टू क्या है, p/q। तो p इक्वल टू हो जाएगा √5q। इसको इक्वेशन फर्स्ट कर लेंगे, और
इस दोनों को क्या करेंगे, बोथ साइड को क्या करेंगे, स्क्वायर कर देंगे, तो ये हो जाएगा पी स्क्वायर इक्वल टू रूट 5q का होल स्क्वायर, तो पी स्क्वायर इक्वल टू 5q स्क्वायर। तो हम पी स्क्वायर क्या है, इसका मतलब 5 से क्या है, डिविजिबल है 5 के, क्योंकि पी स्क्वायर का फैक्टर है 5 और q स्क्वायर, तो 5 जो है पी स्क्वायर को क्या करता है, डिवाइड करता है। तो यदि पी स्क्वायर को 5 डिवाइड करता है तो पी को भी ये क्या करेगा, डिवाइड करेगा। अब हम लोग क्या करेंगे, फिर हम मान लेंगे लेट P इक्वल टू, मान लेंगे हम 5C मान लेंगे। क्या मान लेंगे, P इक्वल टू 5C। 5C इसलिए मान लेंगे जिसका रूट निकालना करता है उसी का एक और हम संख्या क्या करें, इंटीजर्स के साथ मान लेंगे, यानी P का फैक्टर एक तो क्या है 5B है और C है। तो अब हम लोग क्या करेंगे, इसको पुट कर देंगे इसमें, इसको पुट करेंगे किसमें, इसमें करेंगे, तो ये क्या हो जाएगा, पुटिंग द वैल्यू ऑफ P इन इक्वेशन फर्स्ट। इसमें यदि हम पुट कर देंगे तो P इक्वल टू क्या लिखना, 5C, 5C इक्वल टू रूट 5q। अब हम लोग क्या कर देंगे, अब ये हो गया 5C इक्वल टू रूट 5q। अब फिर इसको हम क्या कर देंगे, स्क्वायर कर देंगे, तो स्क्वायर में क्या हो जाएगा, फिर लिखेंगे स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, वी गेट 5C का होल स्क्वायर इक्वल टू रूट 5q का होल स्क्वायर, यानी 25C स्क्वायर इक्वल टू 5q स्क्वायर। तो q स्क्वायर इक्वल टू क्या होगा, 25C स्क्वायर अपॉन 5, तो 5 से कट जाएगा तो q स्क्वायर इक्वल टू 5C स्क्वायर। अब ये q स्क्वायर हो गया क्या, 5C स्क्वायर। इसका मतलब क्या हो गया, तो q स्क्वायर जो है क्या है, q का क्या फैक्टर है 5 और C स्क्वायर, तो सो q स्क्वायर इज डिविजिबल बाय 5। तो q स्क्वायर क्या होगा, डिविजिबल ऑफ 5 है, तो इसीलिए क्या हो जाएगा, q भी हो जाएगा क्या, q इज आल्सो डिविजिबल बाय 5। इसको इक्वेशन हम लोग थर्ड कर लेंगे, ये सेकेंड हो गया, ये हो गया थर्ड। तो सेकेंड और थर्ड से हम क्या देखते हैं कि P भी डिवाइड होता है 5 से और Q भी डिवाइड होता है 5 से। इसका मतलब है क्या, P और Q दोनों है डिवाइड है किससे, 5 से, यानी 5 जो हो गया ये क्या हो गया, कॉमन फैक्टर हो गया। तो हम लोग ऐसे लिखेंगे, फ्रॉम इक्वेशन सेकेंड एंड थर्ड we get five is a common factor of both P and Q। तो यदि P और Q का बोथ का क्या है, एक कॉमन फैक्टर है, तो हमारा जो सपोजिशन था जो कि रूट 5 में क्या है कि P और Q को प्राइम नंबर है, यानी कोई भी फैक्टर कॉमन फैक्टर नहीं है, इसका ये जस्ट क्या हो जाता है कि अपोजिट हो जाता है। तो इसका मतलब ये हो गया, जो कि हम जो माने थे वो क्या है कि रॉन्ग है। दिस इज contradict
कंट्राडिक्ट द फैक्ट क्या था, P and Q इज कोप्राइम। इसका क्या हो गया, इसका क्या हो गया, कंट्राडिक्टरी, इसमें विरोधाभास हो गया कि जो ये कहता था कोप्राइम में होता है कि P और Q का कोई फैक्टर कॉमन फैक्टर नहीं होगा, लेकिन इसमें P और Q का 5 क्या आ गया, कॉमन फैक्टर हो गया। तो ये इसका मतलब हमारा क्या हो गया, जो हम माने थे उसका ये अपोजिट हो गया। सो आवर assumption is wrong, that root 5 is a rational number। यानी हम जो माने थे वही क्या हो गया कि रूट 5 जो रेशनल नंबर माने थे वही चीज क्या हो गया, रॉन्ग हो गया। 10 तब क्या हो गया, रूट 5 इज इरेशनल। ये हमको दिखाना होता है, ये शो करना होता है कि रूट 5 इरेशनल है। तो इसको हम इस तरह से देखते हैं कि रूट 5 पहले हम रेशनल मान लेते हैं, उसके बाद हमको उसको क्या करते हैं, ये प्रूफ करते करते ये हम प्रूफ कर देते हैं जो कि जो हम जो माने थे वही चीज क्या हो गया, ये हमारा मानना ही गलत था। सेकेंड क्वेश्चन है प्रूव दैट 3 + 2 रूट 5 इज इरेशनल। इसको भी हम लोग उसी तरह से बनाएंगे। तो इसको क्या मान लेंगे, रेशनल मान लेंगे। लेट 3 + 2 रूट 5 इज रेशनल। सो क्या होगा, इट इज फॉर्म ऑफ P/Q where P and Q are integers and Q not equal to 0। दस क्या हो जाएगा, 3 + 2 रूट 5 इक्वल टू लिख देंगे P/Q। इस तरह से बहुत इजी होता है, इसको ठीक से देखना। 3 + 2 रूट 5 इक्वल टू P/Q। तो इसमें हम क्या करते हैं, जो इरेशनल पार्ट है जैसे रूट 5 इसको हम एक साइड कर लेते हैं और रेशनल वाला पार्ट सबको दूसरे साइड कर लेते हैं। तो रीअरेंजिंग कर दो। Rearranging the equation, 2 रूट 5 इक्वल टू क्या हो जाएगा, P/Q - 3। इसको उठा करके हम लोग इधर लेके आ गए। तो 2 रूट 5 इक्वल टू क्या हो जाएगा, इसको हम फैक्टर सब्ट्रैक्शन करते हैं, Q हो गया एलसीएम, P माइनस कितना 3Q। तो रूट 5 इक्वल टू क्या हो जाएगा, P - 3Q/Q। तो ये पार्ट हम क्या देखते हैं, ये पार्ट सब क्या हो जाता है कि ये इंटीजर्स है, तो इंटीजर सभी इंटीजर्स क्या होते हैं, रेशनल नंबर होते हैं। तो ये रेशनल हो गया और ये क्या हो गया, इरेशनल। तो इसका मतलब क्या होगा, तो हम लिखेंगे क्योंकि P - 2Q is rational, so root 5 is also a रेशनल नंबर। यदि ये रेशनल है तो ये इसके बराबर है, तो ये क्या हो जाएगा, तो ये भी रेशनल हो गया। लेकिन हम लोग जानते हैं बट इट इज क्या है, फिर कंट्राडिक्ट हो गया, कंट्राडिक्ट
दैट रूट 5 इज इरेशनल। ये कंट्राडिक्ट, क्योंकि हमको पता है कि जो रूट 5 जो क्या है इरेशनल है, लेकिन इस हिसाब से क्या हो जाएगा रेशनल है। तो इसका मतलब फिर हमारा ये जो सपोजिशन है ये क्या है, एजम्पशन जो है रॉन्ग है। सो आवर सपोजिशन इज रॉन्ग। क्या सपोजिशन है, दैट 3 प्लस रूट 5 इज रेशनल। thus 3 plus 2 root 5 is irrational। तो इस तरह से हमको इसमें प्रूव करना होता है कि यदि हमको ये रेशनल हो गया तो ये भी रेशनल, लेकिन रूट 5 क्या है इरेशनल है। तो इसलिए हमको ये जो हमारा सपोजिशन है जो हम माने थे कि ये जो इरेशनल है, इसका मतलब हमारा मानना ही क्या ये रेशनल है जो माने थे, इसका मतलब ये हमारा मानना ही क्या है रॉन्ग है। तो इसीलिए क्या हो जाएगा जो है ये इरेशनल हो गया। अब थर्ड क्वेश्चन है प्रूव दैट 1/√2 इक्वल इज रेशनल। इज इरेशनल, ये इरेशनल है, ये फिर हमको प्रूव करना होता है। तो इसको हम फिर वही चीज सेम चीज मानेंगे, फिर इसको क्या मान लेंगे रेशनल। तो क्या लेंगे, लेट 1/√2 इज रेशनल। ये हम यदि रेशनल मानते हैं तो ये क्या हो जाएगा, इट इज फॉर्म ऑफ P/Q where P and Q are integers and Q not equal to 0। P और Q इंटीजर्स हो गया और Q नॉट इक्वल टू 0। अब क्या हो गया, 1/√2 इक्वल टू लिख देंगे P/Q। तो √2 इक्वल टू क्या हो जाएगा, उल्टा देंगे तो क्या हो गया Q/P। तो Q/P क्या है रेशनल। तो लिखेंगे सिंस Q/P इज ए रेशनल, so √2 is also a रेशनल। यदि ये रेशनल है तो ये इसके बराबर है तो ये भी रेशनल होगा। तो फिर ये क्या हो जाएगा, कॉन्ट्राडिक्ट हो गया, क्योंकि हमको पता है जो कि √2 क्या है इरेशनल नंबर है, बट इट इज कॉन्ट्राडिक्ट द फैक्ट क्या सब है, √2 इज इरेशनल। ये फैक्ट है जो कि √2 क्या है इरेशनल है, लेकिन यहाँ क्या हो गया ये रेशनल है, इसको हम इक्वल हो गया तो ये भी रेशनल हो गया। ये क्या हो गया कि गलत है, ये रेशनल है ये इरेशनल, लेकिन हम इस तरह से यदि हम प्रूफ करते आ रहे हैं तो ये भी रेशनल और ये भी रेशनल हो जाता है, क्योंकि ये रेशनल है ये इसके इक्वल है तो √2 भी इरेशनल। इसका मतलब क्या हो गया कि हम जो माने थे ये इरेशनल है रेशनल है, यही चीज गलत है। So our supposition is wrong। क्या, that 1/√2 is irrational, is rational। ये हमारा मानना ही क्या है कि गलत है कि 1/√2 क्या है रेशनल, जो माने थे यही चीज हमारा गलत है। इसीलिए क्या हो जाएगा 1/√2 इज इरेशनल। तो इस तरह से हम इसको प्रूव करेंगे। अब सेकेंड क्वेश्चन है थर्ड का, प्रूव दैट 7√5 इज इरेशनल। फिर हम उसी तरह से करेंगे,
इसको क्या कर लेंगे, रेशनल मान लेंगे। लेट 7√5 इज रेशनल, ये क्या लेंगे, रेशनल। तो इट इज फॉर्म ऑफ, सो इट इज फॉर्म ऑफ किसका, P by Q, where P and Q are integers and Q not equal to 0। दस अब क्या हो जाएगा, फिर P by 7√5 इक्वल टू क्या हो जाएगा, P by Q। फिर √5 इक्वल टू क्या हो जाएगा, P by 7Q। 7 क्या आ जाएगा, नीचे आ जाएगा। तो इसमें हम लोग क्या देखते हैं कि ये क्या है, रेशनल। सिंस P by 7Q, क्योंकि सब इंटीजर्स है तो इंटीजर्स रेशनल होते हैं, इज रेशनल। यदि ये रेशनल है तो ये √5 जो है इसके क्या है, इक्वल है। तो सो √5 इज ऑल्सो ए रेशनल, ऑल्सो ए रेशनल। बट ये फिर क्या होगा, कंट्राडिक्ट हो गया, इट इज कंट्राडिक्ट द फैक्ट। क्या चीज कंट्राडिक्ट, क्या है कि √5 क्या है, इज इरेशनल। इसका क्या है, विरोधाभास है, इसका हम उल्टा चीज बोल रहे हैं। तो इसका मतलब, सो आवर सपोजिशन इज रॉन्ग। दैट क्या सपोजिशन है कि 7√5 जो है इज रेशनल। ये जो माने हैं जो रेशनल है, यही हमारा क्या है, गलत है। तो लिख देंगे 10 7√5 इज इरेशनल। इसमें केवल यही चीज लिखना होता है और कुछ नहीं होता है, और 3 नंबर का पूछता है। तीसरा क्वेश्चन है फिर थर्ड, प्रूव दैट 6 plus √2 इज इरेशनल। इसको भी हम फिर उसी तरह से बनाएंगे जिस तरह से पहला बनाए थे। तो 6 पर फिर लेट 6 plus √2 इज क्या मान लेंगे, रेशनल। तो रेशनल यदि हो जाएगा तो कौन फॉर्म में आ जाएगा, सो इट इज फॉर्म ऑफ, इसमें P अपॉन Q, जहां क्या होगा, P and Q आर इंटीजर्स है, एंड क्या है, Q नॉट इक्वल टू 0। Q 0 के बराबर नहीं होगा, क्योंकि 0 के बराबर होता है तो क्या हो जाएगा, तो कोई संख्या ऐसा है ही नहीं जिसमें कि 0 को 0 से डिवाइड किया जाता है अभी तक। तो अब हम फिर वही चीज लेंगे, 6 plus √2 इक्वल टू P अपॉन Q। तो हम इरेशनल वाला पार्ट को एक साइड करें, रेशनल वाला को एक साइड करेंगे। तो √2 इक्वल टू क्या हो जाएगा, P by 6 Q माइनस 6 हो जाएगा, इसको इधर ले जाएंगे। तो √2 इक्वल टू क्या होगा, P माइनस 6Q by Q। तो ये पार्ट क्या हो गया, फिर रेशनल हो गया। तो सिंस P माइनस 6Q by Q इज रेशनल, यदि ये रेशनल तो फिर ये भी रेशनल। सो √2 इज ऑल्सो ए रेशनल। फिर ये क्या होगा, √2 रेशनल मान लिया है, इस हिसाब से हो गया, लेकिन ये कंट्राडिक्ट है, बट इट इज कंट्राडिक्ट द फैक्ट। क्या कंट्राडिक्ट हो गया, √2 इज इरेशनल। ये √2 इरेशनल है, ये फैक्ट हमको पता है, लेकिन इसका क्या हो गया, ये चीज हो गया उल्टा। तो इसीलिए हमारा क्या हो गया, हमारा सपोजिशन ही जो है, जो माने थे जो कि ये रेशनल है,
वही चीज क्या हो गया, रॉन्ग हो गया। सो आवर सपोजिशन इज रॉन्ग। क्या सपोजिशन था, द 6 प्लस √2 इज रेशनल। ये हम लोग, ये सपोजिशन है, ये तो 6 प्लस √2 इज इरेशनल। सो इस तरह से हमारा ये जो रियल नंबर है यहीं पर अब समाप्त होता है, पूरा एक्सरसाइज समाप्त हो गया। तो बच्चों इसको आप लोग बार बार प्रैक्टिस कीजिएगा, क्योंकि इस चैप्टर से 4 या 5 नंबर का जरूर आता है। इस पर बहुत सारा क्वेश्चन आता है इसी सब टाइप का। √2 इज ए रेशनल नंबर, √3 इज ए रेशनल नंबर, √7 इज ए रेशनल नंबर, √11 इज ए रेशनल नंबर, इस तरह से 5 प्लस 3√2 रेशनल नंबर। तो इस तरह से हमको बार बार इसको प्रैक्टिस करना होता है। तो हम अब यहीं पर ये क्या है, रियल नंबर को समाप्त करते हैं। तो आपको ये वीडियो कैसी लगी ये जरूर बताइएगा कमेंट बॉक्स में। यदि आपको अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और अपने दोस्तों को शेयर कर दीजिएगा। तो अब हम लोग अगला नेक्स्ट वीडियो में पॉलिनोमियल्स के साथ फिर हम मिलेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।